नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जिसका पहला पार्ट कब आया कब गया किसी को पता नहीं है, और इसका सीजन 2 बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। वो किस लिए है आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे हम। देखो, लॉर्ड पुनीत को तो आज शायद ही कोई होगा जो जानता नहीं होगा। ये अक्सर अपने फनी अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर लड़के 3 लाख से सीधे 1 मिलियन फॉलोवर, वो भी एक ही रात में, और अभी तो 3 मिलियन प्लस हो चुके हैं। और एक ही रात में बिग बॉस से पुनीत को बाहर निकाल दिया गया। 24 घंटे से भी कम समय में बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। ज्यादातर सदस्यों का यह फैसला है, पुनीत के साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकते हैं। इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। पुनीत वैसे तो बिग बॉस छपेरियों के लिए जाना जाता है, पर इतिहास में पहले बार हुआ है कि 24 घंटे से भी कम समय में किसी को बाहर निकाल दिया गया हो। और मेरे को घर से निकालने की धमकी तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि इसका फर्क मेरी सेहत पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला कि मैं घर से निकल जाऊंगा। अब पुनीत सुपरस्टार को निकाल तो दिया गया, लॉर्ड भाई जाते जाते बिग बॉस की टीआरपी भी अपने साथ ले गए। पुनीत सुपरस्टार के बिग बॉस से जाने के बाद उसके तो फॉलोवर रातों रात मिलियन प्लस हो गए, पर बिग बॉस के एक ही रात में 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर कम हो गए। तो और जियो सिनेमा की रेटिंग भी रातों रात गिर गई। अंबानी भाई को तो समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्या कर दिया कि जियो की रेटिंग रातों रात गिर गई। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। देखो, लॉर्ड पुनीत को उसकी हरकतों के चक्कर में बिग बॉस में लाया गया था, और उसने वही काम बिग बॉस में आगे किया, पर बिग बॉस में और रहने वाले लोगों को ये रास नहीं आया। औकात दिखाने आए हो यहाँ पर अपनी, मेरे को आके चढ़ रहे हो, बोल रहे कभी एक आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी बताओ। मैं किसी के मुंह लग रहा हूँ तो मैं बताओ, किसी की मैंने ऐसी कर दी तो बताओ। कोई मेरे को अपने दम पे यहाँ पे आया हूँ मैं, अपने दम पे राजा बन रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, इस बार बिग बॉस की वोटिंग जनता के हाथों में थी, और जनता ने पुनीत भाई को भर भर के वोट किया, और पुनीत भाई नंबर 2 पर रहे, और नंबर 1 पर फुकरा भाई रहा। फिर भी पुनीत भाई को बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। देखते हैं कि आपकी जनता की रैंक क्या है। अरे नंबर 2 पे हो आप, वाह यार। दिया जाए जो तेंदुलकर के साथ जोड़ा रहे, तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। तो गेम बजाना पड़ेगा। गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा सर। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। क्योंकि अंदर जो लोग थे वो सारे टीवी सीरियल वाले थे, सिर्फ 2 ही बंदे ऐसे थे जो यूट्यूबर थे, और इन्हें यही रास नहीं आया। दूसरी कम्युनिटी के बंदे इन टीवी एक्टरों पे भारी पड़ रहे थे। बस यही बात इनको खटक रही थी, और साइज करके लॉर्ड पुनीत भाई को बाहर निकाल दिया गया। मैं रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। और मेरे को घर से निकालने की धमकी तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि इसका फर्क मेरी सेहत पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला कि मैं घर से निकल जाऊंगा। सलमान भाई ने तो बहुत कुछ कहा था, फिर भी इस बंदे ने कुछ गलत नहीं कहा। फिर भी इसे कहा गया कि तुमने बदतमीजी करी, जबकि इस बंदे ने तो सलमान खान के पांव तक छुए थे। घर में आए हो? जी सर। बिग बॉस के घर में फोन अलाउड नहीं है, बहुत सारे कैमरा लगे हैं यहाँ पर, इधर पर भी है। कितना रोते हो सर? सबसे पहले तो मैं आपके ये बंदा बदतमीजी करके क्या करेगा? ये तो वो बंदा है जो अपनी वीडियो बनाता है, उससे जो इनकम होती है उसका 50% से भी ज़्यादा लोगों को खाना बांटने में दे देता है, और तुम बात कर रहे हो बदतमीजी की। 80% जो मेरे पे 80% जो कहीं से मेरे पे पेमेंट आती है ना, तो मैं उसको गरीबों में मैं अपने खाना खिला देता हूँ। वो जब ये बंदा बिग बॉस के घर गया तो इसे बिग बॉस से लोगों से मिलाया गया, और इस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। जो घर के अंदर जो बंदे थे, मैं उनको इससे पहले कभी नहीं जानता, पता नहीं कौन थे, कहाँ से बुलाए थे उन्होंने, मुझे नहीं पता। उन टीवी सीरियल वालों को ये बुरा लगा कि तुम उसे नहीं जानते, तुम उसे नहीं जानते, और उन सब में पूजा भट्ट भी थी, जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। मैंने आपका जो आपने तोहफा हमारे लिए छोड़ा था, आपका शेविंग का, मैंने आपके लिए साफ किया था। मैं भी पूजा भट्ट को नहीं जानता था, फिर मैंने गूगल किया, तब मुझे पता चला ये उस हवसी महेश भट्ट की बेटी है, जिसने कहा था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो उससे मैं शादी कर लेता। जी हाँ, ये वही पूजा भट्ट है, और ये आलिया भट्ट की बहन भी है। अब बात करते हैं MC स्टैंड की। ये बंदा बोल रहा था, नहीं मैं ऐसे बंदा बोल ही क्यों रहा हूँ, ये छपरी लॉर्ड पुनीत को बोल रहा था कि तुम्हारा कंटेंट क्रिंज है। अरे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट। पता है तेरे मुंह से अच्छा लगता छपरी, क्योंकि तू कुछ छपरियों को सरताज है। तेरे बाल से लेकर नाखून तक सब छपरी हैं, और तू गाता नहीं है, तू भोगता है।
तेरी औकात तक नहीं कि तू पुनीत को जज करे, क्योंकि पुनीत जितना कमाता है ना उसका 50% से भी ज़्यादा दान देता है। तेरी तरह नहीं 80,000 का जूता पहना है, 70,000 के कपड़े पहन के दिखावा नहीं करता। 1000 के शूज 80,000 के, तेरा घर जाएंगा इस। तुझे देखकर कुछ याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। MC स्टैन, एक तो मेरी वजह से तू जो है बिग बॉस में जीत गया। मैंने जो है लोगों के कहने पर तेरे लिए कम से कम 65 वीडियो बनाई। मुझे लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया का पार पुनीत पर बरस रहा है तो बिग बॉस वाले पुनीत भाई को वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी TRP जो प्यारी है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। बिग बॉस में 2 यूट्यूबर आने का मतलब ही ये था कि इनको आपस में लड़ाया जाए और TRP मिल जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। अब फुकरा इंसान तो ठहरा सीधा साधा, वो किसी को जवाब देता नहीं, और पुनीत भाई से कोई बहस कर ले ऐसी बिग बॉस में किसी की औकात नहीं। तो उनके पास एक ही रास्ता था पुनीत भाई को बाहर निकालने का। 2 यूट्यूबर थे, जैसे फुकरा भाई था, मैं था, हम दोनों को एक नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत जो है ना बॉलीवुड से बड़ी ताकत है। तो खैर अब जो भी हो, पुनीत भाई सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। इंडिया में उनकी फैन बेस बहुत तगड़ा हो चुका है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।